वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय सहायक से संबंधित झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट 1 सीरीज है। मैं बात करता हूँ कि झारखंड सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं आपके सीजीएल एग्जाम्स में 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये पेपर थर्ड में आते हैं। बात करते हैं कि झारखंड सीजीएल में सिलेक्शन के लिए दोस्तों आउट ऑफ 40 30 स्कोर करना आपके लिए मस्ट होगा। बात करते हैं कि इससे पहले जो है हमने कंप्लीट करी है दोस्तों जीके एंड जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, जीके एंड जीएस का क्वेश्चन हमने इससे पहले कंप्लीट करी है क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करी थी, तो आपने नहीं देखा हुआ तो हमारी वीडियोस के प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सीजीएल वालों के लिए दोस्तों हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाया है जो 2000 दोस्तों 16 में एग्जामिनेशन हुए थे। तो आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो वीडियोस के हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना दोस्तों। झारखंड स्पेशल के नाम से बना है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज जो है थोड़ी सी शॉर्ट में जान लेते हैं दोस्तों कि ये पेपर थर्ड में हो जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे की होती है। अब बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान जो है दोस्तों 30-20 पूछ जाते हैं। सामान्य गणित की बात करें जनरल मैथमेटिक्स की तो बेस क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो हम जबरदस्त तरीके से हमने सीरीज चलाया हुआ है। मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग जो है दोस्तों, रीजनिंग जो है दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन ये प्लस पॉइंट है, रीजनिंग सबको आता होगा। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान जो है दोस्तों वो 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग विथ एक्स्ट्रा के साथ देखते हैं क्लास को। और बात करते हैं दोस्तों कि जो सामान्य ज्ञान का परीक्षा है दोस्तों, इसमें 30% जो है दोस्तों मिनिमम अंक ये प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों ये परसेंटेज इस पे नहीं जाना है, क्वालिफिकेशंस पे क्वालिफाइंग पे नहीं जाना है, हमें तो ज़्यादा ही लाना। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्रैक्टिस जो है दोस्तों हम लोग आज जो है इसका करवाया था, तो अगर नहीं देखा हुआ है तो जरूर देखना। देखिए 50 कोर्स है, 50 कोर्स का हमने करवाया था सीरीज, तो देख लेना। ठीक है, और अभी जो है तो कुछ झारखंड राज्य संबंधित कर रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों सामान्य गणित जनरल मैथमेटिक्स और ये जो है रीजनिंग का दोस्तों जो मैं करवाऊंगा, ये तो चल रहे हैं मेरे सेशंस पे मेरे चैनल पे, लेकिन ये जो है रीजनिंग का दोस्तों करवा दूंगा जैसा जैसा आप चाहो। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का भी चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज जो है झारखंड राज्य संबंधित हमारे जो क्लासेस हैं चलने वाली। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो है दोस्तों ये जो है 150 नंबर में क्वेश्चंस में दोस्तों जो है नंबर जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और हर एक गलत क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस का आपका जो लेवल है दोस्तों इस तरीके से रहने वाला है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चंस हैं, लेवल है, पैटर्न्स है दोस्तों, यही सेम रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सीजीएल की तैयारी करते हो या एक्साइज की तैयारी करते हो, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, ये सेशंस और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन से आते हैं। बात करते हैं कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बात करते हैं दोस्तों कि भागवत पुराण में दोस्तों झारखंड को जो है कुक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो कि भागवत पुराण में झारखंड को दोस्तों कुक्कट प्रदेश कहा गया है, ये सबको पता होगा। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ये झारखंड के सामान्य परिचय से ली गई है। ठीक है, झारखंड के सामान्य परिचय से ली गई है क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चंस रहते हैं झारखंड के सामान्य परिचय से। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आप ये सेकंड का बी ऑप्शन तो हो। ठीक है, शिवनाथ शाह। ठीक है, तो नागवंशी शासक शिवनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश की स्थापना राजा फनी मुकुट राय ने की थी। ठीक है, तो फनी मुकुट राय ने की थी। आपको याद रखना तो कि इस वंश की जो स्थापना करी थी वो फनी मुकुट राय ने करी थी, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए बात करते हैं कि तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तिलका आंदोलन का दोस्तों आपको बताना है कि स्वायत्तता क्षेत्र जो है ऑटोनोमस एरिया जो है दोस्तों कौन सा रहने वाला था। ठीक है, उनका तो बात करते हैं कि सी ऑप्शन तो हो संथाल परगना। ठीक है, ये सबको पता होगा कि तिलका आंदोलन ने दोस्तों स्वायत्तता क्षेत्र संथाल परगना था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों तिलका मांझी ने किया हुआ था। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, तिलका मांझी ने इस विद्रोह का आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, नेतृत्व किया हुआ था, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी लेवल ऐसी क्वेश्चन आपके पैटर्न्स ऐसी पैटर्न्स रहने वाले हैं एसएससी जैसे सीजीएल में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो लेवल है दोस्तों आपका यही रहने वाला है। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कि सिंहभूम में हुआ था, मानभूम क्षेत्र में, ये सबको पता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि ठीक है, इसमें है कि दोस्तों भूमिज विद्रोह को दोस्तों गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता था। ठीक है, भूमिज विद्रोह को दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों गंगा नारायण हंगामा। ठीक है,
गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं कि यह विद्रोह दोस्तों 1832 में, ठीक है, यह विद्रोह जो है दोस्तों 1832 ईस्वी में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन केंद्र कहाँ हुआ करता था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो हो खूंटी में, ठीक है, खूंटी में हुआ करता था। बात करते हैं कि मुंडा आंदोलन दोस्तों झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन ने दोस्तों, और बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के नायक जो थे वो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। 1905 ईस्वी में इस आंदोलन का केंद्र खूंटी हुआ करता था। 1905 ईस्वी में दोस्तों इस आंदोलन का जो है दोस्तों मुख्यालय, इस आंदोलन का जो क्षेत्र था, ठीक है, केंद्र था, वो दोस्तों खूंटी हुआ करता था 1905 में, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हो 1925, ठीक है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में दोस्तों प्रथम बार 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में हजारीबाग आए थे। हजारीबाग में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था। संत कोलंबा, ठीक है, संत कोलंबा यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए तीसरी बात ध्यान रखनी है। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहने वाला है। बात करते हैं कि दोस्तों ये जो है पश्चिमी सिंहभूम है, सबको पता है, ठीक है। और ये डेंसिटी के हिसाब से रांची रहने वाला, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो एरिया है दोस्तों वो रांची कवर करता है। और देखिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात करें दोस्तों झारखंड में तो लोहरदगा है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार शैल समूह पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की शैल समूह पाया जाता है, ठीक है। तो 98 का ए ऑप्शन तो आर्कियन शैल समूह, ठीक है। तो पता है दोस्तों कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। आर्कियन समूह के चट्टानों को आधार जटिल समूह या मूल नाई समूह कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन तो हो जमशेदपुर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जो है जमशेदपुर शहर में पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया जो है, इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी रहने वाली है। दूसरी प्रमुख फसल तो ये दोस्तों मक्का रहने वाला है। प्रोडक्शन के मामले में दूसरी प्रमुख जो फसल है दोस्तों वो मक्का रहने वाला, ठीक है। बात करते हैं कि झारखंड का लाल मिट्टी की प्रधानता वाला भाग कौन सा रहने वाला, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है। तो अब याद रखना, झारखंड में लाल मिट्टी लगभग समूचे झारखंड में पाई जाती है, पता है आपको। लेकिन अपवाद के लिए दोस्तों दामोदर घाटी का गोंडवाना चट्टानों और राजमहल की ऊंची भूमि में यह नहीं पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन तो जमशेदपुर में, सबको पता है कि दोस्तों ये सबको पता है कि दोस्तों ये जो है जुबली पार्क झारखंड के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है। तो ये भी सबको पता होगा दोस्तों कि तो हो सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में किया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो झारखंड में दोस्तों प्रथम बार जो कोयला खनन का स्टार्टिंग जो निर्माण हुआ था दोस्तों ये जो है झरिया में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ दोस्तों झरिया में हुआ था। झारखंड भारत के 1/3 कोयले का भंडारण करता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 105 की। तो झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन सा रहने वाला है। जो मेन ओर है दोस्तों झारखंड में मैग्नीज का वो कौन सा है, आपको ये बताना, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो हो साइलोमेलिन ब्रोमाइड, ठीक है। तो झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क दोस्तों साइलोमेलिन ब्रोमाइड है। मैग्नीज लौह अयस्क का खनिज है दोस्तों, ठीक है। मैग्नीज जो है वो लौह अयस्क का खनिज है, ये सबको पता है, ठीक है। जो इस्पात निर्माण, शीशा गलाने या फिर युद्ध सामग्री बनाने तथा विद्युत और रासायनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अवरक की खानें कहाँ पाई जाती है झारखंड में, ठीक है। तो दोस्तों डी ऑप्शन तो हो कोडरमा में, ठीक है। तो अवरक की खान का प्रमुख केंद्र कोडरमा में है और गिरिडीह, डोम 5, गांव चटकारी, नावाडीह, चाकल तथा हजारीबाग जिले के कुछ स्थानों पर मिलता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 107 की। तो मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है। मुरी में जो स्थित है तो एल्युमिनियम कारखाना, उसको जो है बॉक्साइट की प्राप्ति जो है वो कहाँ से होती है, आपको ये बताना, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो हो लोहरदगा, ठीक है। तो मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाने को दोस्तों बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से होती है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड दोस्तों, इंडियन एल्युमिनियम, ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो IACL आपको याद रखना है दोस्तों कि इसके द्वारा 1938 में की गई थी, ठीक है।
ठीक है। तो इंडाल आपको याद रखना है कि इंडाल इसको बोलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, प्रोडक्शन करना कब स्टार्ट हुआ था बोकारो इस्पात संयंत्र में, आपको ये बताना। ठीक है। तो 108 का आप सेव तो हो 1972। ठीक है। तो भारत सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से और सोवियत संघ के सहयोग से, ये सोवियत संघ के सहयोग से दोस्तों सन 1964 में दोस्तों आपको याद रखना है कि बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका उत्पादन प्रोडक्शन दोस्तों 1972 में प्रारंभ हुआ था, 1972 में। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। ठीक है। तो सी ऑप्शन तो हो 44। ठीक है। सी ऑप्शन तो हो 44। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या जो है 44 सुनिश्चित की गई है। ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 110 की। तो झारखंड का उच्च न्यायालय किस की तिथि को अवस्थित में हुआ था। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट है दोस्तों, किस तिथि को ये स्थापित हुआ था। ठीक है। आपको ये बताना। ठीक है। तो आप ये ऑप्शन तो हो 15 नवंबर 2000 को ही स्थापित करी गई थी। ठीक है। तो झारखंड को गठन के बाद 15 नवंबर 2000 को हाईकोर्ट का गठन हुआ, जो रांची में स्थित है दोस्तों। ठीक है। रांची में स्थित है, ये सबको पता होगा। ठीक है। और आपको बताना है। तो फिर बात करते हैं कि वर्तमान में देखिए दोस्तों, रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या आपसे पूछ जा सकता है। तो 20 आपको याद रखना है, 20। ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो ये दोस्तों आपकी 18 है। आपको याद रखना है झारखंड राज्य में दोस्तों नगर पंचायतों की संख्या जो है वो 18 रहने वाली है। ठीक है। और बात करते हैं कि वर्तमान में झारखंड में कहाँ नगर निगम कार्यरत है दोस्तों। ठीक है। झारखंड में जो है नगर निगम कार्यरत जो है वो कहाँ पे रहने वाला। ठीक है। तो डी ऑप्शन तो हो उपयुक्त सभी जगह, रांची, धनबाद और देवघर में। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में झारखंड में देखिए बताना चाहता हूँ कि रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास एवं रामगढ़ में दोस्तों नगर निगम स्थापित है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन तो हो निर्बोलोक बापला। ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी संथालों में हठ विवाह को निर्बोलोक बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बात करते हैं कि मुंडा जनजाति के युवा गृह के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गति ओड़ा। ठीक है। तो मुंडा जनजाति के युवा को गति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं। तो हो जनजाति के जो देवता है वो क्या कहे जाते हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन तो हो बोंगा। ठीक है। तो सबको पता होगा बोंगा पूजा हो धर्म का सार है। इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा रहता है। सर्वोच्च देवता की बात करें तो सिंह बोंगा है। ठीक है। और दोस्तों आपको याद रखना है। और बात करते हैं कि दोस्तों इसके अलावा अन्य देवी देवताओं में देसौली या पाहुई बोंगा जिसको ग्राम देवता बोलते हैं। ठीक है। ओटी बोड़ोम जिसको पृथ्वी देवता बोलते हैं आदि प्रमुख हैं। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं 116 की। तो निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है। ठीक है। तो 116 का आप ये जो है दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो है दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो सभी रहने वाले हैं। ठीक है। जो है दोस्तों किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है। तो बाबिट से है, बंगारी से है और कादोलेटा से है। ठीक है। बात करते हैं 117 की। तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है। ये सबको पता है दोस्तों कि ये दोस्तों रांची में स्थित है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1960 ईस्वी में रांची में की गई थी। ठीक है। इसका जो स्थापना है दोस्तों वो 1960 में करी गई थी। ठीक है। बात करते हैं कि वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये सबको पता है कि देवघर में स्थित है। ठीक है। तो वैद्यनाथ धाम देवघर जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा तथा हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं 119 की दोस्तों। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन विद सेशन। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये भी सबको पता है दोस्तों कि रांची में स्थित है। ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड राज्य के राजधानी रांची में स्थित है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है। तो ये दोस्तों ए ऑप्शन तो हो डेली प्रेस। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं दैनिक समाचार पत्रों से भी और स्टेडियम से भी। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपने देखा होगा अभी। ठीक है। तो 120 का ये ऑप्शन तो हो डेली प्रेस जो तो झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है। और बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है। और दोस्तों आई होप कि आपने सेशंस को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। ठीक है। दोस्तों इसी तरीके की प्रैक्टिस सेशंस हम चलाए रखते हैं। और दोस्तों ये जो है सीजीएल से रिलेटेड अगर आप दोस्तों एक्साइज की तैयारी करते हो या सीजीएल किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशंस और चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले थे झारखंड सीजीएल से रिलेटेड। ठीक है।
तो एक्साइज की तैयारी करते हो या किसी चीज़ की भी तैयारी करते हो, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।